दोस्तों मुझे नहीं लगा था कि मैं ऐसे कहूंगा, लेकिन टेक्नो हैज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड मी, प्लेजेंटली। जी हाँ, ये जो फोन मेरे सामने है टेक्नो फैंटम X2, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है जो दूसरे फोन्स में नहीं आती है। आई टेल यू व्हाट, इस वीडियो में और एक फोन मैं दिखाने वाला हूँ, X2 ही है लेकिन वो जरा प्रो है, अलग है, उसमें भी कुछ नई चीज है। आई एम टेलिंग यू, वेट फॉर दैट, यू विल बी ऑल्सो सरप्राइज। लेकिन सबसे पहले क्विकली अनबॉक्सिंग फर्स्ट इंप्रेशंस कर लेते हैं। दिस इज फैंटम X2 5G। जी हाँ, ओके, ग्लिम्स देख लीजिए। डिड यू सी दैट कैमरा मॉड्यूल? जी हाँ, जो यूनिक चीज मैं दिखाने वाला हूँ कैमरा मॉड्यूल के बारे में ही है, वो अलग फोन है। आई एम गोइंग टू शो यू दैट, वेट फॉर दैट। बहुत सारे बॉक्सेस हैं, थोड़े अलग बॉक्सेस हैं, एंड आई लाइक इट। अनबॉक्सिंग करने में थोड़ा मजा आता है। सबसे पहले आपको मिलता है टेक्नो का 45 वॉट का चार्जर। जी हाँ, एंड इसमें क्या है, व्हाट इज देयर इनसाइड दिस, लेट्स फाइंड आउट। ओके, और भी कुछ है। ओह व्हाट अ रिलीफ। आजकल ये दिखते नहीं है दोस्तों, लेकिन ये देखिए, नाइस ईयरफोन्स मिलते हैं। वायर्ड है लेकिन ईयरफोन्स मिलते हैं एंड अच्छे क्वालिटी के लग रहे हैं। USB टाइप A टू टाइप C केबल। वैसे कौन सा लास्ट फोन था जिसमें आपने ईयरफोन्स इनसाइड द बॉक्स देखे थे, जरूर बताइएगा। सिम कार्ड टूल है दोस्तों, एंड देन यू हैव, लुक एट, एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल केस, लुक एट दैट, वेरी नाइस। ये क्या कलर वगैरह होता है क्या? क्योंकि इधर कनेक्टर्स हैं, ये देखिए। आई एम नॉट श्योर क्या होता है उससे, देखेंगे हम डाल के केस को भी, बट दैट इज व्हाट इज इनसाइड द बॉक्स। चलिए लेट्स कीप एवरीथिंग असाइड, रखते हैं इसे साइड में, फोन के पास देखते हैं। हाथ में लेने के बाद एब्सोल्यूट फ्लैगशिप लगता है दोस्तों, एंड इट इज फ्लैगशिप। जी हाँ, लेट्स ओपन दिस। ओह माय गॉड, दिस इज लाइक सैटिन फिनिश है दोस्तों। इट लुक्स रियली नाइस, मैट फिनिश है, सैटिन फिनिश है, फील्स वेरी नाइस, बिल्कुल भी फिंगरप्रिंट नहीं आने वाले हैं। और वो कैमरा मॉड्यूल देखिए, इट इज एब्सोल्युटली क्रेजी। ट्रिपल कैमरा सेटअप लग रहा है, बीच में ही है और बड़ा सा है। वाओ, लुक्स मोर लाइक अ कैमरा देन अ स्मार्टफोन। कर्व्ड ग्लास आती है, पीछे और आगे दोनों ही तरफ ग्लास है। सरप्राइजिंग, जो फ्रेम है दैट इज अ मेटल फ्रेम, ऊपर और नीचे फ्लैट साइड्स हैं, साइड को कर्व्ड है, एंड इतना बड़ा फोन होने के बावजूद इट डज नॉट फील वेरी हैवी। मतलब तो सबसे पहले इसका वेट कर लेते हैं। आई विल बी सरप्राइज्ड अगर ये 210 ग्राम से कम हो तो, सीरियसली। लेट्स सी। ऑलराइट, 211.7 ग्राम्स, आई वाज राइट देयर। इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है, ज्यादा हैवी नहीं लगता है, इवन दो इट इज 211 ग्राम, सो दैट इज डेफिनेटली गुड। पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करूं तो नहीं, 3.5mm जैक नहीं है, ऊपर नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन है, नीचे USB टाइप C है। लेट्स सी कि भाई डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट मुझे नहीं लगता होने वाला है, बट लेट्स सी। वैसे दोस्तों आपको बता दूं, गोरिल्ला ग्लास विक्टस का प्रोटेक्शन आता है आगे की तरफ। डुअल नैनो सिम कार्ड स्लॉट है, हमने जियो का सिम कार्ड डाला हुआ है बिकॉज वी वांट टू टेस्ट द 5G। वैसे दोनों ही सिम कार्ड्स पे आपको 5G मिलता है एक ही टाइम पे, DS-DS है, सो दैट इज डेफिनेटली गुड। ऑलराइट, केस डाल के देखते हैं। ओ नहीं, ये स्टैंड है। ओ ब्यूटीफुल डिजाइन, एब्सोल्यूट, ये देखिए बहुत अच्छा दिखता है। एंड देन मल्टीमीडिया कंज्यूम करना है आपको इस बड़ी स्क्रीन पे, तो यू कैन डू दैट, वेरी नाइस। ऐसे और देने चाहिए केसेस, दैट इज फॉर श्योर। सो गुड जॉब टेक्नो विद दैट केस, फील्स वेरी नाइस इन हैंड। गिरा के देखना है, गोरिल्ला ग्लास विक्टस है दोस्तों, गिरा के देखते हैं। लेट्स डू दिस, 1 2 3। मेरे कान रिंग होते हैं। वैसे स्क्रैच गार्ड आता है, निकालते हैं स्क्रैच गार्ड, लेट्स डू दैट। Like it is so satisfying, feels very nice। बाहर से तो सही में मैं I am very impressed with the looks, out and out flagship दिखता है, very nice। अब देखते हैं अंदर कैसा है, let's स्टार्ट। अगर डिस्प्ले के बारे में बात करूं दोस्तों, तो इसमें बड़ी स्क्रीन आती है 6.8 इंच की, 120 हर्ट्ज एमोलेड स्क्रीन आती है, दैट इज गुड। 360 हर्ट्ज टच सैम्पलिंग रेट आता है, दैट इज ऑल्सो ग्रेट। HDR नहीं है, दैट इज सरप्राइजिंग। और अगर एस्पेक्ट रेशियो के बारे में बात करूं, 93.7% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, एस्पेक्ट रेशियो नहीं, एस्पेक्ट रेशियो इज 20:9, बट स्क्रीन टू बॉडी रेशियो इज 93.7। इसीलिए साइड के बेजल्स तो है ही नहीं, मैं कहूंगा। इवन चिन एंड ऊपर का जो बेजल है बहुत ही पतला है। Gorgeous display, absolutely great display, सवाल ही नहीं। This is the first phone in India to launch on Dimensity 9000। Dimensity 9000 मैं कहूंगा एक फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर है, 4nm बेस्ड है। Yes, so it is extremely power efficient। And बैटरी के बारे में बात करूं, बड़ी बैटरी आती है 5160 mAh की with 45 watt चार्जिंग। LPDDR5 RAM टाइप आती है एंड UFS 3.1 स्टोरेज आता है। So yes,
एब्सोल्युटली फ्लैगशिप लेवल। वैसे चार्जिंग 45 वॉट है, बड़ी बैटरी है, 4 nm प्रोसेसर होने की वजह से दोस्तों 1.5-2 दिन, इवन मॉडरेटली हाई यूसेज में 1.5-2 दिन आपको बैटरी जाएगी। तो बैटरी के मामले में एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं, 11 5G बैंड्स आते हैं, दोनों ही सिम कार्ड्स पे एक ही टाइम पे 5G चलता है, तो एक एयरटेल यूज कीजिए, एक जियो यूज कीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। डुअल 4G वोल्टी है, वाईफाई 6 का सपोर्ट है एंड ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट है। सो कनेक्टिविटी के मामले में भी राइट अप देयर। स्पीड टेस्ट इमीडिएटली कर लेते हैं, यहीं पे हमारे स्टूडियो में जियो है, इधर आता है 5G, सो लेट्स टेस्ट इट आउट। रिलायंस जियो एंड 950 850 Mbps तक हमें डाउनलोड स्पीड्स मिले इसके ऊपर, सो ऑल गुड देयर इन कनेक्टिविटी। जी हाँ, सेंसर्स के बारे में बात करूं, सभी सेंसर्स आते हैं दोस्तों, एब्सोल्युटली आते ही हैं। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है जो अच्छी तरह चलता है, फेस अनलॉक भी है, नो प्रॉब्लम्स देयर। अगर अंतुतु स्कोर के बारे में बात करूं दोस्तों, तो 1 मिलियन के करीब आता है, अबाउट 9,89,90,000 के करीब आता है, विच इज वेरी गुड। अगर मैं क्वालकॉम की चिपसेट के साथ कंपेयर करूं, इट इज नियरली 8+ Gen 1 के करीब आता है ये। एंड परफॉर्मेंस में, स्पेशली गेमिंग परफॉर्मेंस में दोस्तों, इट शाइन्स थ्रू। जी हाँ, हमने कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल वगैरह बड़े गेम जो होते हैं वो खेल के देखे, कंसिस्टेंटली हाईएस्ट सेटिंग पे 60 FPS पे आप खेल पाओगे। कंसिस्टेंट चिपक के जाता है 60 FPS, कभी भी फ्रेम ड्रॉप नहीं होता है। थर्मल हीट आके स्लाइटली वार्म होता है, बट कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देता है। थ्रॉटलिंग टेस्ट भी हमने की, ज्यादा थ्रॉटल नहीं होता है। सो परफॉर्मेंस के मामले में बिग थम्स अप। मल्टीमीडिया के मामले में बात करूं, अगेन डिस्प्ले इज एक्सीलेंट, सो नो प्रॉब्लम्स देयर। हां, HDR होता तो मैं सुपर डुपर एक्सीलेंट कहता था, लेकिन HDR नहीं है। एंड सबसे सरप्राइजिंग बात, इसमें मोनो ऑडियो है, स्टीरियो स्पीकर्स होने चाहिए थे। हाँ, लाउड वगैरह है, क्वालिटी अच्छी है, बट स्टीरियो स्पीकर्स should have been given। लेकिन फिर भी मल्टीमीडिया कंज्यूम करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, you will enjoy it, especially because of that display। Widevine L1 का सपोर्ट है, तो नेटफ्लिक्स में आप फुल HD स्ट्रीमिंग वगैरह कर पाओगे। वैसे एक चीज बताना भूल गया दोस्तों, इसमें एक ही वेरिएंट आता है, 8GB रैम एंड 256GB स्टोरेज। इसलिए डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट होगा तो भी नहीं होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 256GB स्टोरेज मिलता है, दैट इज द ओनली वेरिएंट। वैसे दोस्तों आपको एक बात बताऊं, इन्होंने ना TUV का सर्टिफिकेशन लिया हुआ है कि 3 सालों के बाद भी इतना ही फ्लूइड रहेगा। एंड जब आप टच स्वाइप वगैरह करते हो, इट फील्स वेरी वेरी नाइस। एक चीज अच्छी है दोस्तों, iOS जो है, उन्होंने जो रिकमेंडेशन ऐड ब्लोटवेयर वगैरह थे वो कम कर दिए, लेकिन एक बात अच्छी भी नहीं है कि इट इज आउट ऑफ द बॉक्स Android 12। अगर 13 होता तो अच्छा होता, बट हाँ, इट फील्स रियली फ्लूइड और 3 साल तक रहेगा, ऐसी TUV ने गारंटी दी हुई है। सो we'll have to wait and watch for 3 years। ये जो बड़ा कैमरा मॉड्यूल आता है ना पीछे की तरफ, इट हाउसेस 3 सेंसर। जी हाँ, एक 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, आई नो, दूसरा जो है वो 13 मेगापिक्सल का है, और तीसरा जो है वो 2 मेगापिक्सल का है। बट लेट मी शो यू Phantom X2 Pro, उसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज है। ये जो है विद दैट रेड रिंग दोस्तों, दिस इज रिट्रैक्टेबल कैमरा मॉड्यूल। जी हाँ, आगे पीछे आ जाता है जब आप जूम वगैरह कर रहे हो, तो ऑप्टिकल जूम में उसका फायदा होता है। बट लेट मी टेल यू, दीज 2 कैमरा सिस्टम्स आर डिफरेंट। इसमें दोस्तों 50 मेगापिक्सल के 2 सेंसर्स मिलते हैं, 50 मेगापिक्सल प्लस 50 मेगापिक्सल, एंड अल्ट्रा वाइड 13 मेगापिक्सल का है। इंटरेस्टिंग, दोनों में ही आपको 32 मेगापिक्सल के सेंसर मिलते हैं, सेल्फी सेंसर आगे की तरफ। बट अगर मैं फीचर्स के बारे में बात करूं दोस्तों, जबरदस्त फीचर्स है, मतलब सब कुछ है इसके अंदर। इनफैक्ट कभी कभी बहुत ज्यादा भी लगता है। ब्यूटी मोड वगैरह है, आपका फेस पतला करना है, मोटा करना है, जो करना है वो सब, स्मूथनिंग करना है स्किन, वो सब आप इसमें कर पाओगे। 960 FPS स्लो मोशन मोड है, फिल्टर्स बहुत सारे, फिल्म फिल्टर्स वगैरह बहुत सारे हैं, तो शूट वगैरह करना है आपको तो आराम से आप कर पाओगे। और एक चीज बताना चाहता हूं कि 4K 60 FPS देता है, तो वो भी चीज अच्छी है कि वीडियोग्राफी में आप 4K 60 FPS तक शूट कर पाओगे। आगे भी आपको 1080p at 60 FPS मिलता है विद दैट 32 मेगापिक्सल सेंसर। अब हमने बहुत सारे फोटोज, वीडियोस वगैरह सब निकाले हुए, अलग अलग फिल्टर्स यूज करके, उसकी G ड्राइव लिंक दे रहा हूं, उधर स्टोर किए हुए, ओरिजिनल क्वालिटी में जरूर जाके देखिए। लेकिन ओवरऑल अगर मैं कैमरा के बारे में बात करूं, कभी कभी बहुत अच्छे नॉर्मल कंडीशंस में भी अच्छे फोटोज निकालता है, बट समटाइम्स ऐसे लगता है कि इट नीड्स मोर वर्क दैट कैमरा सिस्टम। यस, वैसे दोस्तों आप सोचते होंगे कि ये जो रिट्रैक्टेबल कैमरा सिस्टम वाला प्रो है वेरिएंट है, कि ये इंडिया में लॉन्च हो रहा है क्या? ये अभी तो नहीं लॉन्च हो रहा है, क्या आपको चाहिए? आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वैसे इसके ऊपर ऑफर्स वगैरह भी बहुत सारे चल रहे हैं अभी। जनरली मैं ऑफर्स के बारे में बोलता नहीं हूं, लेकिन 3-4 चीजें अच्छी है। एक तो 12 महीने का आपको Amazon प्राइम फ्री मिल रहा है, 6 महीने के नो कॉस्ट EMI है। लेकिन अगर आप Phantom X2 लोगे तो नेक्स्ट जो वेरिएंट आएगा इसका Phantom X3, फ्री अपग्रेड मिलने वाला है आपको। यस, और ये मैंने पहले नहीं सुना था और इसलिए ऑफर्स के बारे में बात की। फ्री अपग्रेड फ्रॉम X2 टू X3, फैंटास्टिक। टेक्नो इज ट्राइंग हार्ड, इतना मैं जरूर कहूंगा। वैसे दोस्तों 40,000 रुपए इसकी प्राइस है, उस हिसाब से मैं कहूंगा कि परफॉर्मेंस डिस्प्ले मैच करता है। हाँ, HDR इज अ स्मॉल थिंग, बट अदर देन दैट एब्सोल्युटली ग्रेट। कैमरा सिस्टम डिसेंट है, जैसे मैंने कहा थोड़ा और काम करना चाहिए सॉफ्टवेयर साइड में, अगर वो होता है
डेफिनेटली दिस विल बी अ वेरी वेरी कंपेलिंग ऑफरिंग। वैसे अभी भी कंपेलिंग है, अगर आप परफॉर्मेंस डिस्प्ले वगैरह आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो। या यही है टेक्नो फैंटम X2। आपको ये कैसे लगा, इसके बारे में कोई सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब शेयर ये करना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों। दैट इज ऑल व्हाट वी आस्क फ्रॉम। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।